आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज मतलब प्लांट सभी जानते हैं क्या होता है। प्लांट मतलब पौधा, ठीक है। डिसीज मतलब होता है रोग, अर्थात पादप रोग। पादप रोग आज हम देखेंगे। तो पादप रोग का मतलब क्या होगा? पौधों में रोग जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पादप रोग या प्लांट डिसीज, है ना। तो प्लांट डिसीज होते क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बताता हूं आपको। क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे कि पौधों के स्वास्थ्य में होने वाली किसी भी प्रकार के परिवर्तन जब होते हैं तो उसको हम पादप रोग या प्लांट डिसीज कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पौधों के स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, पौधों के स्वास्थ्य में, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे भी क्या होता है? स्वास्थ्य में कोई ना कोई परिवर्तन होता है ना। तो इसी प्रकार ठीक आप लिख लो एक पॉइंट एक लाइन में कि पादप के स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्लांट डिसीज कहते हैं। पादप के स्वास्थ्य में होने वाले, पादप के स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्लांट डिसीज कहते हैं, ठीक है। पादप के स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हम प्लांट डिसीज कहते हैं, है ना। प्लांट डिसीज हिंदी में पादप रोग भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार फिर इसकी अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्लांट डिसीज का अलग अलग परिभाषा दिया, ठीक है। जैसे कि एक वैज्ञानिक थे डायमंड वैज्ञानिक, इनका नाम था डायमंड। इन्होंने क्या बोला कि कुछ रोग, कुछ पौधे में जो रोग है वो उसकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ पौधे में रोग पौधों की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, है ना। जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। लिखो, कुछ पौधों में रोग उनकी जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों को सफर या सहन करना पड़ता है। सफर बोलते हैं ना अपन अपनी लैंग्वेज में, उनको क्या करना पड़ता है? सफर करना पड़ता है, या उस रोग के प्रति उनको सहन करना पड़ता है ना। क्या लिखा? पौधों को सफर करना पड़ता है। सफर ना जैसे अपन नहीं होते हैं कभी, अपन को सहन करना पड़ता है। आप हिंदी में लिख लो, सफर मतलब सहन करना होता है हिंदी में, कि पौधों को परिणाम स्वरूप सहन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि रोग एक, आप अगली लाइन में लिख लो, कुछ वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि रोग एक जटिल प्रक्रिया है। रोग एक जटिल प्रक्रिया है जो वातावरण, पोषक एवं जो वातावरण, पोषक एवं पैथोजन के मध्य होती है। जो वातावरण, पोषक एवं पैथोजन के मध्य होती है। तीन चीज ना, एनवायरमेंट, होस्ट और पैथोजन, इनके मध्य होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये तीन क्या होते हैं ये समझिए, है ना। कुछ वैज्ञानिकों को ये कहना है कि जो पादप रोग है वो एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो किस किस के मध्य होती है? एनवायरमेंट, पर्यावरण, होस्ट और पैथोजन के मध्य होती है, ठीक है। समझ में आ गया? एनवायरमेंट समझ गए,
जो पर्यावरण हमारे चारों तरफ का है उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट, पर्यावरण। होस्ट मतलब जो पौधा है उसमें जो रोग होता है तो उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, होस्ट मतलब समझते हो? जो पौधा है उसको रोग होता है। जो पौधा है जिसको रोग हो रहा है वो उसको हम होस्ट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, ये कहेगा गेहूं का पौधा है मान लेते, या आलू का पौधा है। ठीक है, इस पे कोई बैक्टीरिया या वायरस आके इसमें आक्रमण कर रहा है तो ये वायरस जो है ये पैथोजन कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? पैथोजन, जो आक्रमण कर रहा है। और ये जो है जिसमें रोग हो रहा है, ये आके जिसमें आक्रमण कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट। समझ में आ गया होस्ट और पैथोजन क्या होता है? ठीक है, तो तीनों के मध्य होने वाली एक प्रक्रिया है, इसको हम पादप रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब पादप रोग से क्या क्या लक्षण होते हैं पौधों में, क्या क्या हमको दिखाई देते हैं, वो चीज आप समझेंगे, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझ लेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो पौधों के रोगग्रस्त होने पर उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देंगे? जब भी उनको पादप को रोग हो जाएगा तो उनमें कुछ विशेष प्रकार के चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि आप देखते हो हमको भी डिसीज होती है कोई ना कोई, तो हम में कुछ चेंजेस आते हैं ना। यदि हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई तो स्किन संबंधित अलग चेंजेस आ जाते हैं। फीवर आती है तो भी हमारी बॉडी दिखती है कि हाँ फीवर आ गया, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब कोई भी जब डिसीज होती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लक्षण दिखते हैं उसकी। तो वैसे ही ठीक पौधों में भी होता है कि जब उनको कोई रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है? कुछ चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, तो क्या चेंजेस दिखते हैं ये देखते हैं, है ना। और उसी चेंजेस के आधार पे क्या होता है, फिर हम उस रोग की पहचान करते हैं। कौन सा रोग हुआ है कैसे हम पहचानेंगे? उसके लक्षणों को देख के। ठीक है, तो लक्षण कौन कौन से दिखते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि किसी में पौधे कैसे रह जाते हैं? डार्क रह जाते हैं। डार्क मतलब बोने रह जाते हैं, होता है ना। पौधे कैसे हो जाते हैं? कभी कभी बोने रह जाते हैं, या उसमें लीव जल्दी नहीं आ रही, पत्तियां जल्दी नहीं आती, देर से आती हैं, या उसमें फ्रूटिंग जल्दी नहीं हो रही है ना। फ्रूटिंग मतलब फल जल्दी नहीं आते, फ्लावरिंग देर से हो रही है, पुष्प नहीं आ रहे। तो ये सब उसके लक्षण होते हैं रोग के। ठीक है, या हमको कभी कभी क्या है इस टाइप से नींबू में आपने देखा होगा ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो उसमें वो हो गया। आप पत्तियों में देखेंगे तो पत्तियों में आपको क्या दिखाई देगा? इस टाइप के आपको लक्षण दिखाई देते, देखा है ना आपने। कभी कभी पत्तियां यहाँ से ऐसे किनारे से कट जाती है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं जो पौधों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया सबको प्लांट डिसीज क्या होती है। अब हम देखते हैं पादप रोग जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, है ना। इसके पहले भी हमने बताया है कि पौधों में रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जब कोई ना कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई उसमें आक्रमण करेगा तभी उसमें ये रोग होते हैं, है ना। तो किस किस के द्वारा होते हैं? कभी फंजाई के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? फंजाई के द्वारा होते हैं। कभी इसमें किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, है ना। कभी इसमें किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। कभी इसमें किसके द्वारा होते हैं? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो ये आएगा कि पादप रोग क्या है ना, उसको समझाइए और विभिन्न उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको उदाहरण देना है कि फंजाई के द्वारा कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया के, वायरस या वायरस। या ऐसा भी वो पूछ सकता है कि फंजाई के द्वारा, है ना, कवकों के द्वारा होने वाले रोगों को समझाइए। या आपसे पूछ सकता है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग समझाइए। या आपसे यह भी पूछ लेगा फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, इनके द्वारा होने वाले 1-1, 2-2, 5-5 जो भी आपको रोग है, इनके द्वारा होने वाले रोगों के नाम आप लिखिए, है ना। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 2-4 एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंगल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, है ना। फंगल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स मतलब फसल, है ना, फसली। क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। पौधों की फसल में फंगल डिसीज द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो फंगल डिसीज द्वारा कौन सा होता है? सबसे पहले लेट ब्लाइट ऑफ
पोटैटो डिसीज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू। हाँ। तो आलू में होने वाला रोग, ठीक है। आलू में होने वाला रोग पहला कौन सा है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज। ये किसके द्वारा होता है? फंगल के द्वारा। फंगल मतलब कवक, फंजाई के द्वारा होता है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, है ना। अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट मतलब उसमें पत्तियां देर से आती है। जब आलू में ये रोग हो जाता है, उसके फ्लावरिंग देर से होते हैं, उसमें जो अपन कंद बनते हैं ना वो देर से बनते हैं। और अर्ली मतलब होता है जल्दी बनने लगते हैं। जल्दी बनने के भी नुकसान होते हैं, ठीक है। छोटे आकार के बनते, प्रॉपर साइज के नहीं होते। लूज स्मट ऑफ वीट, तीसरा है लूज स्मट ऑफ वीट। वीट मतलब क्या होता है? गेहूं। वीट क्या होता है? गेहूं। तो गेहूं में होने वाला रोग है ये लूज स्मट ऑफ वीट। इसके अलावा है रस्ट डिसीज ऑफ वीट। तो रस्ट डिसीज कई प्रकार की होती है। ब्लैक रस्ट होती है, व्हाइट रस्ट होती है ना। ब्लैक रस्ट भी होती है और व्हाइट रस्ट भी डिसीज होती है। तो ये आपको मैंने बताया किसके द्वारा होने वाले रोग? कवकों के द्वारा। जो फसल में जो रोग होते हैं कौन कौन से? पीछे वालों को नहीं दिख रहा क्या? चलिए ऊपर लिख लेंगे ना। तो समझ में आया? ये नाम आपको याद करने हैं, कौन कौन से डिसीज किसके द्वारा हो रहे हैं? फंगस के द्वारा। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से डिसीज हो रहे हैं। सर थर्ड लाइन में ये लूज के बाद क्या लिखा है? लूज स्मट, SMUT, स्मट। स्मट। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले पौधों में रोग, है ना। बैक्टीरिया में कौन कौन से पौधे होते हैं? तो बैक्टीरिया से आपका कॉमन एक रोग है जो आपने देखा होगा, नींबू में होता है जो, है ना। नींबू में सभी ने देखा है, नींबू में ब्लैक ब्लैक के स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर डिसीज। ये नींबू में होने वाला रोग है। सिट्रस किसको बोलते हैं? नींबू को, ठीक है। तो नींबू में बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? सिट्रस कैंकर डिसीज। इससे नींबू के फल में और पत्तियों में भी प्रभावी होता है, पत्तियों में भी स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज देखते हैं। फिर ब्लाइट डिसीज ऑफ पैडी, दूसरा है ब्लाइट डिसीज ऑफ पैडी। पैडी मतलब धान। पैडी किसको बोलते हैं? धान। धान में होने वाला रोग है ये ना। विल्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, विल्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है टोंडू डिसीज ऑफ व्हीट। टोंडू डिसीज ऑफ व्हीट।
ठीक है। तो अभी मैंने ये आपको बताया किसके द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। जीवाणु के द्वारा फसलों में होने वाले रोग। तो पहला कौन सा बताया, सिट्रस कैंकर डिसीज, ये नींबू में होती है। ठीक है, नींबू के फल में भी होती है और पत्तियों में भी स्पॉट बन जाते हैं। ब्लाइट डिसीज ऑफ पैडी, धान होती है जो चावल है ना, चावल के पहले धान, तो पैडी अपन मतलब पैडी को हिंदी में धान बोलते हैं। धान में होने वाला ब्लाइट डिसीज ऑफ पैडी है। इसके बाद विल्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, आलू में विल्ट डिसीज होती है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना। इसके बाद टोटो डिसीज ऑफ व्हीट, गेहूं में होने वाला रोग है। तो ये सारे रोग जो है वो किसके द्वारा हो रहे हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, ये नाम अपन को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए, है ना। इसके बाद वायरस से होने वाला डिसीज देखते हैं अपन, है ना। वायरस से कौन कौन होते हैं, वायरस डिसीजेस, वायरस से होने वाले डिसीज। तो सबसे पहले कॉमन डिसीज है, कौन सी वायरस से होने वाली, जो हमने पढ़ी है, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, ये लो। ठीक, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तंबाकू के पत्तियों में होता है ये रोग, है ना, वायरस के द्वारा। दूसरी है लीफ कर्ल डिसीज ऑफ पपाया, पपीते के पौधे में होती है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। इसके बाद है सलजम, टर्निप मतलब होता है सलजम, टर्निप डिसीज ऑफ मोज़ेक। ठीक है, करना मतलब क्या होता है, सलजम, है ना। तो ये देखा आपने। अगर हम बात करें वायरस, वायरस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विषाणु। तो विषाणुओं के द्वारा होने वाली फसलों में या पौधों में रोग, है ना। सबसे पहला तंबाकू मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, है ना, पपीते में होने वाला। फिर टर्निप डिसीज, टर्निप मोज़ेक डिसीज भी बोलते हैं इसको, टर्निप मोज़ेक डिसीज भी बोल सकते हो आप, है ना। टर्निप मतलब क्या होता है, सलजम, सलजम सभी ने देखा है ना, हाँ, कंद होता है ना। इसके बाद हम देखते हैं माइकोप्लाज्मल डिसीज, माइकोप्लाज्मल डिसीज, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग पौधों में। माइकोप्लाज्मल डिसीजेस, माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से रोग पौधों में होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा से जो पौधों में रोग होते हैं वो लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है, क्या होता है ब्रिंजल, भट्टा, है ना। लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल, भट्टे में होने वाला रोग। सैंडल स्पाइक, है ना,
सैंडल मतलब चंदन, चंदन की लकड़ियों में होने वाला रोग सैंडल स्पाइक होता है। तो ये किसके द्वारा होते हैं? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले डिसीज है।